friends. Good morning. How are you all? All are fine? Okay. Very good. I am also fine. I am your Nancy ma'am English class के साथ. तो बच्चों आज आपको फिर से क्या करना है, नए नए लेटर्स सीखना है. ठीक है, तो आपने कहाँ तक कल पढ़ा है आपको पता है? यस, आपने पढ़ा था Q, R, S एंड T. ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से स्टोरी के साथ आपने पढ़ना और लिखना सीखा था मेरे साथ. ठीक है, तो आज हम लोग आगे के लेटर पढ़ेंगे, बट 4 लेटर नहीं, एक लेटर चलिए मैं आपके लिए कम कर देती हूँ. यानी कि आपको 3 लेटर पढ़ना है जो बिल्कुल ही एक जैसे हैं. ठीक है, आपने कैपिटल कर्सिव लेटर यानी कि बड़ी वाली लेटर जब आप लिख रहे थे तब भी आपने लिखा था सेम वैसे ही. बस ये क्या है, छोटू छोटू लिखना है आपको. ठीक है, छोटा का मतलब स्मॉल लेटर लिखना है. ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, यू, वी एंड डब्ल्यू लेटर पढ़ना है. तो यू फॉर क्या होता है, ये क्या है जिसको रेनी सीजन के टाइम में यानी कि अब जब आने वाला है, ठीक है, तब इसको यूज किया जाता है. और समर डे के टाइम में भी क्या होता है, जब स्कॉचिंग हीट रहती है बाहर में, बहुत ही तेज धूप रहती है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये अम्ब्रेला का यूज करते हैं. ठीक है, तो यू फॉर होता है बच्चों अम्ब्रेला. ये देखो, नजदीक से देखो, यू फॉर होता है अम्ब्रेला. ठीक है, वी फॉर क्या होता है, वैन. तो आप मेरे साथ देखो, वैन. यस, तो वी फॉर क्या है, वैन. ठीक है, तो वी फॉर होता है वैन और यू, वी तो हो गया. अब इसके आगे क्या है, यस, इसके आगे है डब्ल्यू. और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है वॉच. डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वॉच. ये रहा. ठीक है, रिस्ट वॉच भी है, वॉच है. ठीक है, तो ये है आपका डब्ल्यू फॉर वॉच जो कि मैंने भी लगाया है. ठीक है, तो डब्ल्यू फॉर होता है वॉच. तो आज हम लोग यही 3 लेटर अच्छी तरह से लिखना सीखेंगे. ठीक है, और लिखते लिखते क्या करेंगे हम लोग, विथ पिक्चर भी देखेंगे. ठीक है, कि उसके पिक्चर कैसे रहते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यस, याद है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी लेनी है, पेंसिल लेनी है, इरेजर लेनी है और शॉर्पनर लेकर के कहाँ बैठना है, बिल्कुल मेरे सामने. और अच्छी तरह से आपको लिखना है. कहीं भी मिस्टेक करेंगे आप मेरी वीडियो देखो और अच्छी तरह से इसको फॉलो करो. ठीक है, तो हम लोग लिखने चले. बच्चों आपको आज की डेट लगानी है और क्या करना है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं यू, वी एंड डब्ल्यू यानी कि 3 लेटर. तो हम लोग काउंट करेंगे 1 कॉर्नर साइड से, 1, 2 एंड 3. ठीक है, आपने कैपिटल कर्सिव लेटर बनाया था तो ऊपर से बनाया था. यहाँ पे क्या करना है, नीचे से आपको लेना है और कैसे करना है, सेकेंड ब्लू लाइन में आपको टच करनी है. ठीक है, यहाँ से बिल्कुल हल्की स्लॉपिंग करते हुए आपको यहाँ लेके जानी है. ठीक है, यहाँ से आपको एक वापस उसी में आनी है और एक हल्का सा आई जैसे बनाते थे, लेकिन आई में सिंगल लाइन बनती थी, यहाँ से आपको हल्की सी टर्न करनी है. ऐसे करोगे तो आई बन जाएगी. इसको टर्न करके कहां लेके जाना है, यहाँ पर राउंड रहेगा, मेक ए राउंड, लिटिल बिट राउंड एंड गो एंड टच दिस सेकेंड लाइन. ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहां से आपने लिया है और यहां पर आपने सेकेंड लाइन में फिनिश किया है. ठीक है बच्चों, अब आपको सेम उसी लाइन में बैक होनी है, सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन कम बैक एंड टच दिस थर्ड ब्लू लाइन एंड गो आउटसाइड. दिस इज स्मॉल कर्सिव लेटर यू and U for umbrella. ठीक है बच्चों, again I am writing, let's see, just below this U, 1, 2, 3, stop and go and touch this blue line. Okay, and then stop. Okay, and then again come back on the same line and little bit turn where, on this third line, and again go and touch this second line and stop it. Stop. Okay, and then where do you stop, upside, second line. Again come back on the same line
and touch this third line and go out. This is U for umbrella. Okay बच्चों. Now again I am writing 1, 2, 3 and stop. Go and touch this second line. Stop. Again come back on the same line and make a round on this third line and go and touch the second line. Stop. Okay. And then again come back on the same line and go outside. This is small cursive letter U. हल्का स्लॉपिंग बनाओगे तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर बनेगी. ठीक है बच्चों, हल्का स्लॉपिंग देके बनाना. दिस इज U. Same just like V also. Okay, now keep 2 or 3 finger gap because now today I will teach you only 3 letter. Okay, so please keep 3 finger gap. Okay, I am writing here. Count it 1, 2, 3 and stop. यहाँ पर है V. कैसे बनाना है? आपको नीचे से नहीं करनी है बल्कि क्या करना है 1, 2 पे स्टॉप करनी है, छोटा सा. ठीक है. इस सेकेंड लाइन जो ब्लू लाइन है उसके नीचे से हल्का सा दिखाई दे रहा है डॉट. तो यहां से आपको हल्की सी क्या करनी है, सीधा पॉइंट आपको थर्ड लाइन में लानी है. ठीक है. और थर्ड लाइन में लाने के बाद आपको सेकेंड लाइन तक वापस जानी है. यहां पर हल्का सा टर्न करना है, ज्यादा नहीं, पॉइंटेड ही रहेगा. ठीक है. तभी आपके यू और वी थोड़े डिफरेंट रहेंगे. ये आपके बिल्कुल पॉइंटेड की तरह रहेंगे. और यहां से आपको कट करना है और टच करना है कहां, सेकेंड लाइन पर. दिस इज क्या है, स्मॉल लेटर वी. ठीक है. वी के यहां पॉइंट रहेंगे. अगेन लेट्स सी, सेकेंड लाइन के जस्ट नीचे में आपको ऐसे करना है. ठीक दिखाई दे रहा है, छोटी सी. यहां से थर्ड लाइन को टच करना है, हल्का सा बेंड होना है और सेकेंड लाइन को टच करनी है. अगेन कट एंड टच दिस सेकेंड लाइन. दिस इज स्मॉल कर्सिव लेटर V and V for van. Okay बच्चों, now again let's see 1, 2 stop just below this blue line. Okay, and then make stopping type line and then touch this third line and V. एंड जैसे आपने कैपिटल कर्सिव लेटर को बनाया था सेम जस्ट लाइक मेक सेम. ओके. दिस इज स्मॉल कर्सिव लेटर V. ओके. U हो गया आपका, V हो गया आपका. अब क्या है नेक्स्ट लेटर आपका W. U, V एंड अगेन कीप 3 फिंगर गैप एंड देन आफ्टर वी विल राइट. ठीक है. जस्ट लाइक अ U. आपने U कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना U. यहां से आपने क्या किया था, सेम लाइन पर आपको वापस आना है और यहां पर जस्ट मेक अ U. आपको वैसे ही जाना है. ठीक है. दिखाई दे रहा है बच्चों. अगर आप यहां से वापस आओगे तो वो क्या हो जाएगा, U होगा और आपको वापस ही आना ही है सेम लाइन में, सेम सेम और टच करना. अगर बाहर जाओगे छोड़ दोगे तो U बन जाएगा. इसको और एक लाइन बनाना है, ऊपर तक जाना है और इसको कट करके रख देनी ऊपर आउटसाइड. दिस इज स्मॉल कर्सिव लेटर W and W for watch. ठीक है बच्चों. अगेन आई एम राइटिंग, लेट्स सी जस्ट लाइक मेक अ U. 1, 2, 3 stop. Just make a U. Go and touch the second line. Again come back on this third line and little bit round type and go and touch this second line. Okay. और सेम लाइन में वापस आनी है. सेम लाइन come back and make a little bit half round and again go and touch this second line and little bit go outside. This is small cursive letter W. ठीक है बच्चों. Again I am writing, let's see 1, 2, 3 stop. Go and touch the second line. Come back and again touch the second line. Again repeat on the same line. Make only one line. W में ऐसे one line बनानी है. ठीक है. जैसे आपने U में बनाया था जस्ट लाइक वैसे ही W भी बनेगी. टच लाइन करनी है और थोड़ी सी बाहर करनी है.
ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपके W। तो आज आपने क्या सीखा है? U, V एंड W। U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन एंड W फॉर वॉच। ठीक है बच्चों, तो यही आपका क्या है? होमवर्क भी है। ठीक है बच्चों, आपका होमवर्क मैं यहां लिख दे रही हूं। HW 1515 5 2 1 21। ठीक है, क्या है होमवर्क? U, V एंड W। ये आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है बच्चों, एक होमवर्क और है। क्या है होमवर्क? HW 1515 5 2 1 21। एज यूजुअल A2 आज आपने कहां तक पढ़ा है? W तक। तो W तक आपका क्या है आज का होमवर्क? ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपका होमवर्क? तो यही है आपका U, V, W जो आपने क्लास वर्क पढ़ा है, यही आपका होमवर्क है। और 2 पेज आपने होमवर्क लिखते हो, कहां से कहां तक? A से लेकर के W तक। ठीक है बच्चों? बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से देख लिया U, V एंड W विथ पिक्चर के साथ। ठीक है, तो इसको बच्चों बहुत धीरे धीरे और आराम से आप लिखो। लाइन को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आप किस लाइन में लिख रहे हो। ओनली यू विल यूज बॉटम ब्लू लाइन। ठीक है, जो बॉटम में बीच में जो दिए हुए हैं सेंटर में, ठीक है, बिटवीन में जो आपको 2 ब्लू लाइन है, सिर्फ उसी का यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर रहेंगी। ठीक है, कैसे लिखा जाता है इसके भी पिक्स मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आप उसको देख करके उसको अच्छी तरह से फॉलो करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो U, V, W था, इसकी कुछ स्टोरी देखेंगे, लेकिन मैं इसके वर्ड्स नहीं बताऊंगी कि कहाँ U फॉर क्या है, V फॉर क्या है एंड W फॉर क्या है। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जो भी आपको U का मतलब होगा वो आपके क्या है, आपके स्टोरी में वो हाईलाइट हो जाएंगे रेड कलर से। ठीक है, तो जितनी बार जहां जहां U यूज होगा, ठीक है, उस जगह पर आपको फाइंड आउट करना है कि अच्छा U मतलब इस कैरेक्टर को बोला जाता है, U का मतलब क्या होता है। आप एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आप स्टोरी देखो। ठीक है, तो आप U, V एंड W की स्टोरी देख करके आप मुझे बताना कि इस स्टोरी में U, V, W मतलब क्या क्या है। ठीक है, तो वर्ड्स अब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हर बार तो मैंने बताया था, अब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग चलें किसके साथ? मेरे साथ स्टोरी देखने। ओके। English Sing Sing Phonic Story U. This is a panda cub. He doesn't like taking a bath. He hides the soap under the rug. This is Uncle Bub. Where is the cub? The cub isn't under the bucket. The cub isn't under the umbrella. The cub is up on the tree. Uncle Bub hugs the cub.
Uncle Bob puts the panda in the tub. Where is the soap? The soap is under the rug. Oh no! Where are you again? English Sing Sing Phonic Story V. Annie, Wendy, and Kevin are on vacation. They will visit a volcano park. Look! This is the volcano! Get in the van. That's Mom's voice. We walk from here. Get your vest, Kevin. Very nice view. Wow! This is the volcano. English Sing Sing Phonic Story W. Wendy is with her wagon. Wendy and Kevin look out at the window. I don't want to get wet in winter. I wish we could stop the rain. Wendy and Kevin take out their wands. Ta-da! I am Witch Wendy. I can stop the rain. I am Wizard Kevin. I don't get wet in the rain.
Abracadabra! Wendy and Kevin. तो बच्चों आपने देख लिया स्टोरी यू वी एंड डब्ल्यू की। अच्छा लगा ना? तो आप लोग एक काम कीजिएगा बच्चों, इसी तरह से आप लोग क्या है प्रैक्टिस करते रहिएगा लिखने का भी, ठीक है। और स्टोरी देखते रहिएगा ताकि आपको नए नए वर्ड्स क्या होगा गेन होगा, आपके वर्ड्स आपको कलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि और भी क्या क्या उसके क्या होते हैं वर्ड्स होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, स्टोरी में कैसे उसको यूज किया जाता है। तो आप इस तरह से क्या है देखते रहिए, प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है। तो ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कहा यस एक्स वाई एंड जेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आपके क्या हो जाएंगे इस बार समर वेकेशन के टाइम तक के लिए पूरा टोटल फिनिश, यानी कि कैपिटल कर्सिव लेटर ए टू जेड एंड स्मॉल कर्सिव लेटर ए टू जेड आपके क्या है बिफोर द समर हॉलीडे आपके फिनिश हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि पूरे समर डे में आप बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, भूलिएगा नहीं कि मुझे दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़े, ठीक है। नहीं, प्रैक्टिस में रहिएगा बच्चों। ओके बच्चों, हैप्पी हॉलीडे एंड बाय बाय, टेक केयर।